मर चुकी थी। अब एबी और जिम्मी वापस अपने घर पर आ जाते। उनके घर पर सब चीजें बिखरी पड़ी थी। वही उनका कुत्ता भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा था और लाइट भी बंद थी। तो जिम्मी तहखाने में जनरेटर स्टार्ट करने के लिए जाता है। एबी देखती है कि उसमें अब आखिरी बदलाव आ रहे थे। तभी उसके सामने जैक आता है। वो कहता है कि अब तुम भी बदल जाओगी और फिर हम दोनों साथ रह सकते हैं। उसी वक्त जिम्मी भी बदलने लगता है। जैक कहता है कि दरअसल वही पहला श्रापित भेड़िया है और उसके मरते ही यह श्राप चला जाएगा। एबी जैक को कहती है कि ऐसे श्राप के साथ जीने से तो मरना ही अच्छा है, पर जैक उसे मना कर देता है क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। वो कहता है कि यहाँ सिर्फ हम दो लोग ही रहेंगे, जिम्मी का मर जाना ही सही रहेगा। ऐसा कहकर वह तहखाने में जिम्मी के पास आता है। यहाँ पर जैक की इविल साइड दिखाई गई है क्योंकि वह जानता था कि वह इन्फेक्टेड है, पर फिर भी दूसरे लोगों को उसने इन्फेक्टेड बना दिया था। अब जैक जिम्मी को मार सके उससे पहले एबी उस पर सिल्वर नाइफ से हमला करती है। वही जिम्मी भी तहखाने से बाहर आकर जैक को मारने लगता है, पर जिम्मी अब भी कमजोर था तो जैक उसको दड़ाकर वहां से भगा देता है। अब जैक एबी के पास आकर उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहां जिम्मी आ जाता है और जैक के गले पर काटता है। और उसी वक्त मौके का फायदा उठाकर एबी पास पड़े हुए सिल्वर नाइफ से सीधा जैक के दिल पर वार करती है। अब जैक घायल हो चुका था, पर फिर भी एबी एक सोवेल से जैक का सिर दर्द से अलग कर देती है और आखिर वह भेड़िया जलकर राख में बदल जाता है। अब उस भेड़िए के मरने के बाद एबी और जिम्मी उस श्राप से आजाद हो जाते और अब वो दोनों ठीक हो चुके थे। वही उनके घर के बाहर उनका डॉगी भी आ जाता है। वह भी पहले जैसा बन गया था, यानी कि उस पहले श्रापित इंसान के मरते ही यह श्राप चला गया था और बस यहीं पर कर्स द मूवी खत्म हो जाती है। तो बस यहीं पर कर्स द मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।